Good morning, sir. Good morning to all of you. Sit down. Thank you, sir. हेलो दोस्तों, Hi, sir. सब्जेक्ट म्यूजिक में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का बेसिक क्लास पढ़ाऊंगा और जो आने वाले समय में रियल नंबर के लिए इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो आज का जो चैप्टर हम ले रहे हैं वो है रियल नंबर। क्या है? रियल नंबर। देखिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं, चैप्टर का नाम है रियल नंबर। क्या नाम है चैप्टर का? रियल नंबर। और इसका हिंदी होता है वास्तविक संख्या। क्या होता है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, ठीक है। और वास्तविक संख्या में हम बताने वाले क्या हैं वो आज देख लीजिए। तो वास्तविक संख्या में आज हम लोग पढ़ेंगे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को किस प्रकार पहचाना जाता है। और ये VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार बोर्ड में। हर एक वर्ष, लगभग हर एक वर्ष 1 या 2 नंबर में पूछते रहता है ये क्वेश्चन, है ना। ऑब्जेक्टिव में तो एकदम नेसेसरी पूछ देगा, क्वेश्चन एक दे देगा और कहेगा कि ये कौन संख्या परिमेय है, अपरिमेय है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो परिमेय अपरिमेय संख्या में जो कंफ्यूजन होता है बच्चों को, वो कंफ्यूजन मैं आज क्लियर करूंगा। और ये दोनों नंबर परिमेय और अपरिमेय जो है ये वास्तविक संख्या से निकल कर आया, ठीक है। तो अगर आप देखें तो ये इसी का पार्ट है, 2 भाग है। जैसे रियल नंबर को हम यहाँ पर क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये रियल नंबर आपका है, इसको हम 2 पार्ट कर दे रहे हैं। एक पार्ट हम बना दे रहे हैं कौन नंबर? रेशनल नंबर। क्या बना दे रहे हैं बोलिए? RATIONAL, रेशनल नंबर। क्या बना दिए? हाँ, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का मतलब क्या होता है? परिमेय संख्या। क्या होता है? परिमेय संख्या। ये एक संख्या हो गया। और एक और संख्या हम ले रहे हैं, एक और संख्या है ना, इसका दूसरा पार्ट, रियल नंबर का दूसरा पार्ट इरेशनल नंबर। क्या होता है? इरेशनल नंबर। हाँ, इरेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर का जो हिंदी होता है वो परिमेय, यहाँ पर हम लिखे हैं ना, तो यहाँ पर आप क्या लिख दीजिएगा? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। देखिए ये दोनों संख्या हम यहाँ पर लिख चुके हैं। अब आज हम लोग को ये पढ़ना है ना, कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की परिभाषा नहीं पढ़ना। बहुत सारा बच्चा सोच रहा होगा सर क्या परिभाषा बताने वाले हैं, है ना। तो रियल नंबर परिमेय संख्या और अपरिमेय ही नहीं, हम एक वीडियो में आप लोगों को प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या, होल नंबर, इवन नंबर, सम संख्या, ऑड नंबर, विषम संख्या, रेशनल नंबर, इरेशनल यानी परिमेय और अपरिमेय, वास्तविक, इंटीजर पूर्णांक, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, ये सारे नंबर का परिभाषा वहां बताऊंगा डेफिनेशन में। आज का जो टॉपिक है वो सिर्फ ये है कि परिमेय कैसा होता है और अपरिमेय कैसा होता है, और हम लोग परिमेय और अपरिमेय को कैसे पहचाने। परिमेय और अपरिमेय को कैसे पहचाने? बहुत तरह के मैंने क्वेश्चन होते हैं परिमेय और अपरिमेय वाले में, अलग अलग तरह से टाइप्स बना कर दे देता है और पूछ देता है कि ये कौन संख्या। तो आज का टॉपिक सिर्फ यही है कि परिमेय कौन है और अपरिमेय कौन। अर्थात हम लोग आज जो पढ़ेंगे वो उसमें ये सिर्फ पढ़ेंगे कि परिमेय और अपरिमेय को कैसे पहचाने, कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय। तो आइए हम देखते हैं। तो एक तरफ हमने क्या लिखा? परिमेय संख्या, दूसरी तरफ क्या लिखा? अपरिमेय। अब जरा गौर करिए आप लोग, ठीक है। जैसे यहां पर हम संख्या लेंगे उदाहरण, और इधर हम समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए बताइए, सबसे पहले हम देखिए कोई संख्या जब लेते हैं, किसी भी प्रकार का आप संख्या लीजिएगा तो वो या तो परिमेय होगा या फिर क्या होगा? अपरिमेय होगा। अब ये दोनों में तुलना करके आप लोगों को बताना है कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। लेकिन इसके पहले हम इस पर डिस्कस करेंगे, पूर्ण रूप से इसको नए तरह से मॉडिफाई करके आप लोग के सामने एक्सप्लेन करेंगे, और उस एक्सप्लेन के बाद, उस एक्सपेंडेशन के बाद आप आसानी से उसको समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं, है ना। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या संख्या लिया बताइए? क्या लिया? आवाज में बोलिए। 1 लिया। इसके बाद क्या लिया है? 2 लिया। इसके बाद क्या लिया है? 3। इसके बाद 4। इसके बाद 5। इसके बाद 6। इसके बाद 7। इसके बाद 8। इसके बाद 9। चलिए हम यहां तक संख्या 1 से 9 तक लगातार ले लिए कि नहीं ले लिए बताइए तो। अब ये जान लीजिए कि अगर इसमें रूट लगा हुआ नहीं है, अगर इसमें रूट लगा हुआ नहीं है तो ये सारा का सारा, सारा का सारा परिमेय संख्या।
सारा का सारा कौन संख्या? क्योंकि परिमेय संख्या का परिभाषा ही होता है, हम बोलते रहेंगे लेकिन अभी मूल रूप से हम परिभाषा नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। परिमेय संख्या का परिभाषा ही है कि वे सभी संख्याएं जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। P बटा Q अर्थात अंश बटा हर, है ना, उसको फ्रैक्शन के रूप में आप लिख सकते हैं तो वो परिमेय संख्या है ना। P बटा Q के रूप में आप उसको लिख सकते हैं। जरा गौर करिए, एक है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1/1 लिख सकते हैं। 2 को क्या लिख सकते हैं? 2/1। 3 को क्या लिख सकते हैं? 3/1। 4 को क्या लिख सकते हैं? 4/1। 5 को क्या लिख सकते हैं? 5/1। 6 को क्या लिख सकते हैं? 6/1। 7 को क्या लिख सकते हैं? 7/1। 8 को क्या लिख सकते हैं? 8/1। और 9 को क्या लिख सकते हैं? तो सारे को सारे हम बटा 1 लगाकर परिमेय बना सकते हैं। तो अगर इसमें रूट लगा हुआ नहीं है, पहला चीज समझ लीजिए, रूट लगा हुआ नहीं है, तो ये सारा का सारा जो संख्या देख रहे हैं, है ना, अभी तो ये डिजिट के रूप में है क्योंकि आप लोग को पता है कि ये सब आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक डिजिट होता है, अंक होता है। क्या होता है? और इसे आप नंबर की श्रेणी में भी रख दिया जाता है। तो ये हम जो देख पा रहे हैं इतना सारा डिजिट, है ना, 1 से 9 तक, बोलिए यस या नो? तो ये सारे के सारे क्या है? परिमेय है। बोलिए ये सारे के सारे क्या है? परिमेय है। देखिए परिमेय दिख रहा है आप लोग को यहाँ, तो परिमेय इधर है, देखिए परिमेय और अपरिमेय को हम तुलना कर रहे थे, तो ये परिमेय है और ये क्या है? अपरिमेय। तो यहाँ पर हम एक उदाहरण बना दे रहे हैं, इसमें से हम 1 2 सिर्फ लिख दे रहे हैं समझने के लिए, हम यहाँ समझाते जाएंगे फिर आपको ये क्लीन करते जाएंगे। बोलिए यस या नो? तो हम संख्या ले लेते हैं, एक ले लिए आपका 4 और दूसरा ले लिए 5। ये दोनों संख्या क्या है बताइए तो? परिमेय है। बोलिए दोनों संख्या क्या है? और ये सारा का सारा क्या है? परिमेय। अगर आपसे कोई पूछे कि 5 कैसी संख्या, परिमेय क्या अपरिमेय, क्या बताइए? परिमेय है। अब यहां से इंपॉर्टेंट चीज शुरू होता है, ये तो परिमेय हम बनाए हैं, अब इसको हम मिटा रहे हैं। अब इसी संख्या से देखिए परिमेय अपरिमेय कितना समझा देंगे, गौर करिएगा आप लोग, ध्यान दीजिएगा। अब बताइए, अब सब में हम रूट लगाने वाले हैं, एक है ना, तो एक में हम रूट लगाने वाले हैं। क्या लगाने वाले हैं? रूट। सब में रूट लगा देंगे। देखिए रूट लगा दिए, अंडर रूट लगा दिए ना, बताइए 2 में लगा दिए, 3 में भी लगा दिए, 4 में भी लगा दिए, 5 में भी लगा दिए, 6 में भी लगा दिए, 7 में भी लगा दिए, 8 में भी लगा दिए और 9 में भी लगा दिए। बोलिए यस या नो? अगर इसका वर्गमूल एक पूर्ण संख्या दे देगा या पूर्ण डिजिट दे देगा, है ना, पूर्ण अंक दे दे या पूर्ण संख्या दे दे, पूर्ण मतलब समझ रहे हैं, पूरा। पूर्ण माने क्या होता? पूरा दम, आधा ना रहे के चाहिए, ठीक है, कोना ना रहे के चाहिए, पौना नहीं रहेगा चाहिए, एकदम पूरा चाहिए हमको। अब बताइए, आप सबको वर्गमूल तो पता होगा, 8 क्लास में सीखे होंगे। बताइए 1 का वर्गमूल कितना होता? 1 ही होता, लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं निकलता। 2 का वर्गमूल, तो 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो 2 के क्या लिखेंगे? 2 ही रह जाएगा, रूट में ही रहेगा। अब बताइए 3 का भी वर्गमूल नहीं निकलता, बोलिए यस या नो? और 4 का वर्गमूल निकाल जाता है। 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। अब 5 का वर्गमूल नहीं निकलता है और 6 का वर्गमूल भी नहीं निकलता है। अब ऐसा नहीं कि निकलेगा नहीं, दशमलव में निकलेगा, हमें वैसे नहीं चाहिए। और दशमलव में भी जो निकलेगा वो पूर्ण रूप से कहनों में कटेगा। दिल्ली से अगर कटना शुरू होगा तो मुंबई चल जाएगा, लेकिन कटने वाला नहीं है। समझ में आया? हमें क्या चाहिए कि वर्गमूल निकालने के बाद पूरा पूरा अंक चाहिए, पूरा पूरा माने इस तरह से आ जाए। जैसे देखिए 4 का वर्गमूल 2, पूरा अंक है कि नहीं? पूरा 2 है, आधा है इसमें, पॉइंट है इसमें, मतलब दशमलव है इसमें, बटा में है नहीं है। बोलिए यस या नो? अब बताइए 7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 8 का वर्गमूल भी नहीं निकलेगा, लेकिन 9 का वर्गमूल निकलेगा। बोलिए यस या नो? अब देखिए, अब दूसरी बात सीख गए। अब यहां पर देखिए परिमेय अपरिमेय क्या आ गया। बोलिए 1 का वर्गमूल निकला। तो अगर क्वेश्चन कोई पूछ देगा कि बताओ रूट 1 कैसा संख्या है, परिमेय की अपरिमेय, तो परिमेय, वर्गमूल निकल गया ना, तो रूट 1 आपका परिमेय संख्या है। कैसा संख्या? हाँ, रूट 1 आपका परिमेय संख्या। यस या नो? अब बताइए, अगर पूछ देगा रूट 2 कैसा संख्या? अपरिमेय संख्या, क्योंकि रूट 2 का वर्गमूल नहीं निकलता, तो रूट 2 अब इसमें एगो लेके चले आए, अपरिमेय में खाता खुल गया। बोलिए खाता खुल गया ना। अब बताइए रूट 3 का, रूट 2 का वर्गमूल नहीं निकला, रूट 3 का निकला है, तो ये भी तो अपरिमेय ही है, ये भी अपरिमेय है। और आगे देखिए रूट 4 का वर्गमूल निकला है कि नहीं? और वर्गमूल भी कैसे निकलना चाहिए? एकदम पूरा पूरा,
पूरा पूरा अंक हो या फिर पूरा पूरा संख्या हो? बोलिए यस या नो। चलिए बताइए, 4 का वर्गमूल निकला है तो परिमेय है कि अपरिमेय? परिमेय। थोड़ा सा आवाज में आप लोग बोलिएगा। तो ये आपको अगर कोई पूछेगा कि रूट 4 क्या है, परिमेय की अपरिमेय, तो क्या होगा? परिमेय। और रूट 1 परिमेय, और रूट 2 और रूट 3। चलिए अब आगे चलेंगे। 4 के बाद रूट 5 बताइए, परिमेय है कि अपरिमेय? क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकला तो रूट 5 लिख देंगे। रूट 6 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, और रूट 7 का भी नहीं निकला, और रूट 8 का भी नहीं निकला। लेकिन ध्यान से अगर देखा जाए तो रूट 9 का वर्गमूल निकल गया, पूरा पूरा अंक निकला 3। बोलिए यस या नो। रूट 9 क्या हो जाएगा? परिमेय। समझ में कुछ आया? अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ इतना ही, अब आगे जाएगा। आप लोग बताइएगा, फटाफट बताइएगा। बताइए आप लोग, 10 रूट 10 परिमेय की अपरिमेय? अपरिमेय, क्योंकि 10 का पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता। बोलिए यस या नो। अच्छा बताइए, 16 परिमेय, क्योंकि 16 का पूर्ण वर्गमूल निकलेगा 4। 21 अपरिमेय, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा। पूर्ण वर्गमूल चाहिए, वर्गमूल तो हम सबका निकाल देंगे दशमलव में, लेकिन कटेगा कभी नहीं, स्थिर नहीं होगा। बोलिए यस या नो। और आगे देखेंगे, रूट 25 25 का वर्गमूल 5 होगा। तो जिसका भी वर्गमूल निकल जाएगा वो परिमेय रहेगा। इतना समझ गए कि नहीं? चलिए अब ये नहीं, बहुत सारा बच्चा ये सोच लेता कि सर अब तो काम हो गया परिमेय अपरिमेय का। नहीं, परिमेय अपरिमेय बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज। परिमेय अपरिमेय कैसी चीज है? बहुत बड़ी चीज। उसको समझना छोटी मोटी बात नहीं है। बहुत सारा बच्चा सोच लेता कि आपको हो गया। देखना आज कितना सारा इसमें कंफ्यूजनिंग होगा, वो सारा कंफ्यूजन आप लोग को क्या होने वाला है? दूर होने वाला है। सारा कंफ्यूजन क्या होने वाला है? दूर होने वाला है। सिर्फ आप लोग गौर करके देखिएगा। कैसे देखिएगा आप लोग? गौर करके, सिर्फ ध्यान दीजिएगा। क्या दीजिएगा आप लोग? ध्यान दीजिएगा। बोलो समझ में आ रहा है आप लोगों को कि नहीं आ रहा? चलिए अब आगे देखिए। तो अब हम क्या बताने वाले हैं ये आपको बता दिए। इसको अब हम मिटा दे रहे हैं। इसको अब हम क्या कर दे रहे हैं? मिटा दे रहे हैं। बोलिए यस या नो। हाँ, देख लीजिए, मिटा दिए। ठीक है, अब मैं कुछ उदाहरणें पेश करूंगा आप लोग के सामने। कुछ उदाहरणें, है ना। उदाहरण क्या है कि अभी तो आप लोग को पता लग गया कि जिसका वर्गमूल निकलता है वो परिमेय, जिसका पूर्ण वर्गमूल निकलता है पूरा पूरा, यस या नो। अगर पूरा पूरा वर्गमूल निकल गया पूर्ण अंक में या पूर्ण संख्या में, बोलिए, तो वो क्या है? परिमेय। और नहीं निकला तो अपरिमेय। अब क्या होता है कि एक उदाहरण आप लोग के सामने पेश कर रहे हैं। देखिए हम यहाँ एक उदाहरण ले रहे हैं। देखिएगा आप लोग, ये मैंने क्या लिखा? क्या लिखा? चोर लिखा है। ठीक है, और इधर हम लिख रहे हैं एक शिक्षक लिख रहे हैं। इधर शिक्षक है। ठीक है, और भी मतलब लिख सकते हो। इसके जगह पर आप डॉक्टर भी लिख सकते हैं। लो, एक डॉक्टर भी लिख दे रहे हैं। और इसके जगह पर डाकू लिख देते हैं। लो, डाकू का भी सेम वही काम होता है। बोलिए यस या नो। अच्छा बताइए आप लोग कि एक तरफ डाकू और चोर है और दूसरा तरफ है डॉक्टर और शिक्षक, है ना। अगर कभी ऐसा संगम हो, संगम क्या हो रहा? देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं कि एक चोर है और दूसरा डॉक्टर है। एक चोर है और दूसरा क्या है? डॉक्टर है। और ये दोनों मिल गया। दोनों क्या हो गया? मिल गया। तो ये दोनों मिलकर क्या बन सकता है? चोर और डॉक्टर मिलकर क्या बन सकता है? चोर बन सकता है। क्या बनेगा? चोर क्यों बनेगा जरा समझो। क्योंकि चोर को क्या करना आता है? चोरी करना। डॉक्टर को क्या करना आता है? सुई देना। ठीक है, मतलब इलाज करना आता है। क्या करना आता है? लेकिन चोर अगर डॉक्टर को चाहे तो एक दिन में सिखा सकता है कि चोरी कैसे करना। लेकिन डॉक्टर अगर चाहे तो एक दिन में चोर को सुई देना और दवा के बारे में जानकारी नहीं दे सकता, क्योंकि वो थोड़ा टफ है, पढ़ना लिखना पड़ेगा। बोलिए यस या नो। तो यहां पर हम उदाहरण क्यों लिए थे वो जरा समझना। तो चोर और डॉक्टर मिलके क्या बना बताइए? चोर बना कि नहीं बना? चोर और डॉक्टर मिलके क्या बना? तो चोर किसको कहते हैं? चोर हो जो होता है वो अपरिमेय होता है। क्या होता है? अपरिमेय, जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता। बोलिए यस या नो। और जो डॉक्टर होता है वो क्या होता है? परिमेय। डॉक्टर क्या होता है? अब उदाहरण समझिए। डॉक्टर जो है क्या है? परिमेय है। और चोर क्या है? अब बताइए आप लोग को एक उदाहरण एक और दे रहे हैं। शुभ अच्छा होता कि अशुभ? शुभ अच्छा होता। अशुभ तो खराब होता है। तो परिमेय और अपरिमेय में खराब
अपरिमेय न था। यस सर। अपरिमेय ने पूर्ण वर्गमूल नहीं निकल रहा था, ये तो परिमेय है, वो तो पूर्ण वर्गमूल निकल रहा। तो अच्छा आदमी कौन है इसमें, परिमेय कि अपरिमेय? तो अच्छा आदमी डॉक्टर न होगा, तो परिमेय है जो डॉक्टर है, और ये खराब आदमी है अपरिमेय क्योंकि इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकल रहा। तो ये क्या है, चोर है। लेकिन परिभाषा ये कह रहा, ट्रिक ये कह रहा कि चोर और डॉक्टर मिलके क्या बन रहा है, चोर। तो यहाँ पर अपरिमेय और परिमेय मिलके क्या बनेगा, अपरिमेय बनेगा। समझ में कुछ आया कि नहीं? मतलब एक खराब आदमी और एक अच्छा आदमी मिलकर खराब आदमी बन रहा, तो यहाँ पर भी अपरिमेय है। अपरिमेय को हम कैसा आदमी कह रहे हैं, खराब, और परिमेय को क्या कह रहे हैं, अच्छा आदमी। तो ये दोनों मिलकर एक बेकार आदमी ही बनेगा ना। तो चलिए, तो अपरिमेय और परिमेय मिलकर क्या बनता है, अपरिमेय। ये कॉन्सेप्ट आप लोग एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा कि कभी भी अगर एगो अपरिमेय और एगो परिमेय, एगो अपरिमेय और एगो परिमेय, या इसी को उलट के बोल सकते हैं, एगो परिमेय और एगो अपरिमेय अगर जुटेगा, अगर क्या होगा, जुटेगा। मतलब ये दोनों के बीच में जुटेगा या घटेगा या गुना होगा या भागा होगा, चाहे कोई भी रिश्ता हो, चाहे जोड़ का रिश्ता हो, घटाव का रिश्ता हो, गुना का रिश्ता हो, भागा का रिश्ता हो, अगर एगो परिमेय और एगो अपरिमेय, एगो परिमेय और एगो अपरिमेय अगर जुटेगा या फिर घटेगा या फिर गुना होगा या फिर भागा होगा, तो हर हालत में जो संख्या होगा वो क्या होगा, अपरिमेय होगा। आप जरा उदाहरण के लिए समझ लीजिए, देख लीजिए, हमने क्या लिया, एक परिमेय और एक अपरिमेय। अब यहां पर उदाहरण ले रहे हैं आप लोग के सामने, नया उदाहरण। कैसा उदाहरण लेना है, एक परिमेय और एक अपरिमेय, और उसको क्या बनाना है, अपरिमेय। किस प्रकार बनता है वो जरा देख लीजिए, पूरी बात आप लोग को समझ में आ जाएगा। सिर्फ ध्यान से देखिए आप लोग, है ना। जो ये कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, किसका कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, परिमेय और अपरिमेय का, है ना। किसका कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, परिमेय और अपरिमेय का। देखिए अब यहां पर हम लिख रहे हैं परिमेय, बोलिए क्या लिखे हैं, और एक क्या लिख दिए, अपरिमेय लिख दिए। अब जरा गौर करिए, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब परिमेय में हम एक उदाहरण ले लिए, दू, क्या ले लिए, दू क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय, आवाज में थोड़ा बोलिए। दो क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है, परिमेय है। दो क्या है, परिमेय कि अपरिमेय, अच्छा। अब एक अपरिमेय का उदाहरण ले रहे हैं, और अपरिमेय में हम ले लिए √3। देख लो, दो जो है परिमेय है और √3 जो ले लिए वो अपरिमेय है। यस या नो, है ना अपरिमेय। अब ये दोनों के बीच में अगर जुटा हुआ रहा, ऐसे जोड़ का चिन्ह, और पूछ देगा क्वेश्चन में कि बताइए कि 2 + √3, 2 + परिमेय है कि अपरिमेय, तो परिमेय होगा कि अपरिमेय, क्योंकि अभी बताएं कि एक परिमेय और एक अपरिमेय में चाहे जोड़ हो, चाहे घटाव हो, गुना हो, चाहे भागा हो, माने परिमेय और अपरिमेय के बीच चाहे योग हो, अंतर हो, गुणनफल हो या फिर भागफल हो, वो क्या होता है, अपरिमेय ही होता है। तो यहाँ पर जुट रहा, तो यहाँ पर बताइए वो परिमेय और वो अपरिमेय जुट के क्या बनेगा, अपरिमेय बनेगा। बोलिए यस या नो, बोलिए आप लोग। एक परिमेय और एक अपरिमेय मिलकर क्या बनेगा, अपरिमेय बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, तो बताइए 2 + √3, एगो परिमेय था एगो अपरिमेय, दोनों जुट गया थी, दोनों मिलकर अपरिमेय बना लिया। अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि 2 + √3 कैसा संख्या, परिमेय कि अपरिमेय, तो अपरिमेय में यहां लिख दो, या परिमेय में गिनती आ गया 2 + √3। आया समझ में। अब इसी को घटा के लिख रहे हैं, यहां पर देखिए। अब अभी बताएं कि एगो परिमेय और एगो अपरिमेय का अंतर भी अपरिमेय होता है, अंतर माने घटाओ, तभी दोनों के बीच में हम घटा दे रहे हैं, देख लीजिए। तो 2 - √3, अब पूछ देगा 2 - √3 कौन संख्या, बताओ, अपरिमेय। कौन संख्या, तो 2 - √3 लिख दो, 2 - √3। आया समझ में। अब गुना कर देते हैं, गुना कैसे होता है, 2 और गुने √3 ही होता है, आई गुना होके क्या हो जाएगा, 2 √3। जब गुना होता है एगो रूट वाला एगो विदाउट रूट वाला, तो दोनों खाली आके सट जाता है। एगो रूट वाला एगो विदाउट रूट वाला जब गुना होता है दोनों आके, तो 2 और √3 गुना होकर 2 √3 हो गया। अब बताइए कि हमने क्या बोला था कि 2 कौन कैसा संख्या, परिमेय कि अपरिमेय, और √3 अपरिमेय, और दोनों गुना हो जाएगा तो परिमेय बनेगा कि अपरिमेय, क्योंकि यहां पर जोड़ हो, चाहे घटाव हो, चाहे गुना हो, चाहे भागा हो, हर हालत में यहां परिमेय होगा। तो ये 2 √3 कैसा संख्या, अपरिमेय संख्या। तो अब यहां कॉमा दे दीजिएगा, ये 2 √3 भी आपका अपरिमेय हो गया। आ रहा समझ में। अब भागा दे देते हैं, 2 कैसा संख्या, परिमेय, और √3 कैसा संख्या, अपरिमेय।
बोलिए यस नो। अब देखिए भागा का मतलब बट्टा में होता है, तो ये भी कैसा संख्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। कुछ समझ में आया आप लोग को? परिमेय अपरिमेय के कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा? अब इतना करने के बाद भी बहुत सारा बच्चा सोचता कि अब तो हो गया, परिमेय या परिमेय का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ऐसा सोचने लगता है बहुत सारा बच्चा। बोलो यस या नो। लेकिन अभी भी इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ। अभी और भी बहुत सारी प्रॉब्लम समस्याएं परिमेय और अपरिमेय में होता है। चलिए अब और कुछ दिखाते हैं आप लोग को। अब देखिए अगला पार्ट, ठीक है। अगर अब इस तरह की संख्या दे दे, जैसे बट्टा में दे दे 5/7, क्या दे दिया? 5/7। हाँ, अब यहां पर देखिए 5/7 है ना, इसके बाद एक और ले लिए हम 0.3। क्या ले लिए? 0.3। हाँ, दशमलव में ले लिए। बोलिए एक और क्या ले लिए? दशमलव वाला में बहुत सारी चीजें हैं, तो दशमलव वाला एक साथ में बताएंगे, इसको अभी हम रोकते हैं। तो देखिए यहाँ 5/7 हो गया, और एक और हम संख्या ले रहे हैं इस तरह से 4.1/2। देख रहे हैं? अब कहेगा ये कौन संख्या? तो आपको परिमेय का परिभाषा बार बार बता रहे हैं, और जब परिभाषा वाली हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तो वहां सारा परिभाषा तो हम अच्छे से बताएंगे, ठीक है। तो परिमेय का परिभाषा क्या होता? कि वे सभी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। तो देखो 5/7 तो P/Q के रूप में है ही है, तो अगर बट्टा में कोई अंक हो, बट्टा में, भिन्न में, फ्रैक्शन में, बोलिए तो वो परिमेय है कि अपरिमेय? हाँ, चाहे कुछ भी हो, सिर्फ रूट में ना रह के चाहिए। रूट में है, देखिए तो रूट में रहेगा तभी रूट वाला हालत बताए ना, कि जुटेगा तैयो, घटेगा तैयो, गुना होगा तैयो, भागा होगा तैयो, अपरिमेय होगा। लेकिन ये हम रूट में दिए हैं नहीं, तो बताइए ये परिमेय है कि अपरिमेय? तो परिमेय में आ जाएगा। यहाँ पर लिख दीजिए 7/5 या फिर 5/7, कोई भी लिख सकते हैं। यस या नो बोलिए आप लोग। तो हम लोग ये परिमेय संख्या का उदाहरण में इधर लिख रहे हैं, ये अपरिमेय संख्या का उदाहरण में लिख रहे हैं। यस या नो? इसके बाद देखिए अगर इस तरह की भी संख्या रहता पूर्णांक में, तो आप लोग पूर्णांक तोड़े होंगे बचपन में, तो कैसे तोड़ते थे? 4 दूनी 8, ये इससे गुना हो जाता था। 4 दूनी 8 और एक ऊपर वाला जोड़ देते थे, क्या होता था? 9। 9/2 होता था। बोलिए यस या नो। तो 9/2 परिमेय है कि अपरिमेय? परिमेय। तो अगर पूर्णांक में भी क्वेश्चन दे दिया 4.1/2, तो ये परिमेय है। बोलिए क्या है? अब मैं आपको दशमलव की सारी कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं कि दशमलव में जो संख्या होता वो कौन सा संख्या परिमेय होगा और कौन क्या होगा? अपरिमेय। दशमलव वाली बातें। दशमलव में भी कुछ इतना सारा प्रॉब्लम रहता कि बच्चा कंफ्यूज हो रहता कि क्या करें ना करें, कुछ समझ में ना आता। जैसे गाना वाली बात, क्या करें या ना करें ये कैसी मुश्किल है। सुने हैं गाना आप लोग? नहीं सुने होंगे, चलिए सुना देते हैं, है ना। क्या करें या ना करें ये कैसी मुश्किल है, सुने हैं? नहीं सुने हैं? तो चलिए यहाँ पर अभी क्या करें या ना करें कैसी मुश्किल है नहीं होगा, बल्कि आपको लगेगा कि अब तो कोई मुश्किल ही नहीं है। चलिए देखते हैं परिमेय और अपरिमेय को समझाने के लिए दशमलव वाला परिमेय अपरिमेय कैसे क्लियर होगा। यानी दशमलव में जब संख्या रहता, अभी बट्टा में, क्योंकि बहुत सारा बच्चा ही सोचता कि सर परिमेय संख्या का तो परिभाषा है कि जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, यानी बट्टा में लिखा जा सके। बोलो है ना, भिन्न में, फ्रैक्शन में लिखेंगे तब ना वो परिमेय होगा, ठीक है। और जब दशमलव में रहता है तो वो वाला परिमेय हो जाता, वो कैसे होता? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है दशमलव वाला। चलिए देखिए अब ये आप लोग का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा। चलिए देखिए कितना सारा उदाहरण ले रहे हैं। क्या लिखे हैं बोलिए? हाँ 0.25, और एक और ले लिए हैं 0.5। क्या ले लिए? 0.5। एक हम ले लिए 0.3। क्या ले लिए? 0.3। और जरा गौर देखिएगा, गौर से देखिएगा, 0.3 के ऊपर भी एगो बिंदु ले लिए, दिख रहा है आप लोग को? चलिए और आगे दे रहे हैं 0.6 लिख के और यहां बिंदु दे रहे हैं, समझ रहे हैं आप लोग? और पांचवा 18 अपॉइंट और 4 8 लिखे हैं। क्या लिखे हैं देखिए तो? 18। और इस तरह से बिंदु दे रहे हैं, एगो हिया दे रहे हैं, एगो हिया दे रहे हैं। कुछ समझ में आ रहा है आप लोग को? यस। देखिएगा आपको एकदम बहुत मजा आने वाला। क्या आने वाला आप लोग को? मजा आने वाला। हाँ, और 4.1 2 3 4 5, और इसको ऐसे डैश मार दे रहे हैं। अब देखिए सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा कितने अच्छे ढंग से, ठीक है। और भी कुछ उदाहरणें हम आप लोग के सामने पेश कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद ले रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं आप लोग कि नहीं दे रहे हैं? हाँ, ध्यान देते रहिएगा तभी समझ में आएगा, नहीं तो थोड़ा मुश्किल होगा आप लोग को समझना।
ठीक है, देखिए एक और उदाहरण हम ले लिए, दिख रहा आप लोग सबको? यस सर। आप लोग सबको दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा? और भी उदाहरण हम इधर ले लेते हैं, कुछ उदाहरण इधर ले लेते हैं क्योंकि वहां जगह कम है मेरे पास, तो यहाँ पर उदाहरण ले लेते हैं। नीचे लगता है शायद दिख रहा, आप लोग को दिख रहा नीचे तक, तो और भी उदाहरण ले लेते हैं, यहाँ तक आप लोग को दिख जाएगा। बोलिए यस या नो, आप लोग यस सर। बोलते रहिएगा। अब कुछ उदाहरण देखिए हम इस तरह से ले लेते हैं, जैसे में 3 3 3 डॉट डॉट डॉट, एक और ले रहे हैं 0.666 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए समझिएगा आप लोग, ठीक है, यहां पर क्या 0.25 0.25। अब देखो दशमलव वाला में कैसे संख्या को हम परिमेय कहेंगे और कैसे संख्या को अपरिमेय कहेंगे। तो इसमें दशमलव वाला एकदम गांठ बांध लो मेरा एक बात, कितना बात, एक बात, कि अगर इस तरह का डॉट डॉट में इधर खाली जगह है, तो खाली जगह देखो 3 गो है, तो सब लोग सोच रहा होगा सर ये तीनों है ना सर, यही तीनों तो अपरिमेय होगा, नहीं, गौर करिएगा, ठीक है। सबसे पहले ये समझो कि 0.25 है, 0 कितना है, तो दशमलव के 2 अंक के बाद रुक गया है, दशमलव के 2 अंक के बाद रुक गया, तो अगर दशमलव के बाद 2 अंक के बाद रुक गया है ना, तो उसको परिमेय संख्या बनाया जा सकता है, उसको परिमेय संख्या बनाया जा सकता है। कैसे बनाएंगे, देखिए बना के भी दिखा दे रहे हैं, इस सबको हम नहीं बनाएंगे, सिर्फ परिमेय और अपरिमेय हम समझा रहे हैं, फिर एक दिन आपको ये सब का बनाने के लिए किस प्रकार बनाया जाता वो कंफ्यूजन आप लोग को क्लियर करूंगा। यहाँ पर देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो बताइए दशमलव का नियम क्या होता है, दशमलव का नियम होता कि ये दशमलव को ऐसे उड़ाना है, यस नो बोलिए, दशमलव उड़ा दिए, और 0 को नहीं लिखा जाता और दशमलव को नहीं लिखा जाता, दशमलव के बाद क्या है 2 और 5 है, और 2 और 5 देके बटा दे देंगे, क्या दे देंगे, इसके बाद दशमलव उड़ाए है ना, तो दशमलव उड़ाने के बदले 1 होता है, कितना होता है 1, और दशमलव के बाद कितना अंक है 2 अंक, तो ये 2 गो शून्य हो गया, 1 गो शून्य हो गया। अगर इसको हम काटेंगे तब 25 चौको कितना हो गया 100, 25 चौको 100। अब बताइए कि ऊपर कुछ नहीं बचता तो कितना बचता है 1, और नीचे में कितना बचा, बताइए कितना आ गया 1/4, जो कि P बटा Q के रूप में है कि नहीं, बताइए P बटा Q के रूप में नहीं है, फ्रैक्शन के रूप में नहीं है, भिन्न के रूप में नहीं है। तो अगर दशमलव में कोई संख्या रहेगा, चाहे वह दशमलव के 1 अंक तक हो, 2 अंक तक हो, 3 अंक तक हो, और जाकर रुक गया है ना, डॉट 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 में नहीं है, जैसे यहाँ देखो डॉट 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 में है, इसका मतलब ये कहाँ खत्म होगा से कोई पता नहीं, यहाँ भी डॉट 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 में कहाँ खत्म होगा से पता नहीं है, लेकिन ये हम इसके बारे में हम यहाँ बताने वाले हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ आप पहले समझिए। आप बताइए ये परिमेय है कि अपरिमेय, तो अगर इस तरह के संख्या दिखे तो आपको परिमेय हो जाएगा। अब तो ये भी कंफ्यूजन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ये वाला भी दशमलव के 1 अंक के बाद है, तो 1 अंक के बाद रुक गया ना, तो इसको दशमलव को हम भिन्न में बदल सकते हैं ना, तो P बटा Q के रूप में बदला जा सकता है, इसलिए इसको भी कौन संख्या कहेंगे, परिमेय संख्या, क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। तो यहाँ लिखते जाते हैं, यानी परिमेय में वो कौन हो गया 0.25 परिमेय है कि अपरिमेय, और 0.5 क्या है, ये भी परिमेय है ना। इसके बाद देखिए ये वाला कंफ्यूजन करता है बच्चा को, क्या करता है बाबू, हाँ ये बहुत सारा बच्चा को कंफ्यूज करे रहता है, उसको समझ में नहीं आता कि हम क्या करें, ठीक है। आइए अभी वाला आप लोग को सिखा रहे हैं, गौर करिएगा जरा ध्यान से देखिए, 0 कितना है, 0 कितना है, और 3 के ऊपर रेकड़ी दिया हुआ, मतलब ये भी एक दशमलव है, बोलिए यस या नो। तो ऐसा संख्या अगर आपको रहता तो क्या करना, गौर करिएगा, पहले 0.3 लिखिए, लिख दिए, इसके बाद दशमलव उड़ाइए, ट्रिकली इसको बता रहे हैं, क्योंकि अभी इसको मैथ नहीं बता रहे हैं, सिर्फ ये बता रहे हैं कि ये परिमेय है कि, तो परिमेय अपरिमेय हमको ऑब्जेक्टिव पूछेगा, तो इसको ट्रिकली समझिए। तो देखिए दशमलव उड़ा दिए, दशमलव उड़ाने के बदले में क्या होता है 1, दशमलव उड़ाने के बदले में क्या होता है 1 होता है, बोलिए यस या नो, या फिर यहीं पर दशमलव उड़ा दीजिए, सीधा सीधे देखिए यहीं पर ऐसे दशमलव उड़ा दिए, जैसे कि देखिए इसमें उड़ाए थे। अब यहाँ पर लिखिए, तो 0 तो दशमलव के पहले जो 0 रहता है वो लिखा नहीं जाता, और दशमलव भी नहीं लिखा जाता, तो क्या है आपके पास 3 है ना है जी, और दशमलव उड़ाने के बदले कितना लिखा जाता है 1, और दशमलव के बाद 1 अंक है, तो कितना शून्य हो जाएगा 1 शून्य, इतना समझे हैं। अब बहुत सारा बच्चा सोच गया हो गया काम हो का, तो ये कब होता जब ई वाला रहता था, लेकिन एक ऊपर भी 1 दशमलव है, देख रहा है, तो ई वाला दशमलव
रहेगा तब कुछ और कामें करना है। कैसे काम करना जरा गौर करो। यहाँ पर 3/10 लिख दिए। अब देखो कि केकरा पर दशमलव नहीं है, तो 3 पर दशमलव तो ऊपर में है, ऊपर में है ना 3 पर दशमलव, लेकिन 0 पर है दशमलव जी। तो ऊपर में घटाना है 0, ऊपर में क्या घटाना है 0। और ये 0 जो है वो कितना अंक है, 1 अंक है कि 2 अंक? तो 1 अंक है तो नीचे 1 घटाना है। और अगर 2 अंक रहता तो 10 घटता, और 3 अंक रहेगा तो 100 घटेगा, और 4 अंक रहेगा तो 1000 घटेगा। बोलो यस या नो? समझ में आ रहा है कि नहीं? तब बोलो कि जिस पर दशमलव नहीं है, ऊपर वाला दशमलव के रूल है ये किसका रूल है? तो इसको कैसे बनाया जाता है? जिस पर दशमलव नहीं है वो ऊपर घटा देना। 0 पर दशमलव नहीं तो 0 घटा दिए, यस। और जिस पर दशमलव नहीं वो कितने अंकों का है? 1 अंकों का, तो नीचे 1 घटा देना। यस नो? आप लोग बोलिए। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अब आगे समझिए, इसको हल कर दीजिए आप। बताइए 3 में से 0 घटाएंगे तो कितना बचेगा? और 10 में से 1 घटाएंगे तो 3/9 आ गया। अब बताइए कि काटेगा कि नहीं काटेगा? तो इसको काट दीजिए। देखिए 3 तिहाई कट गया तो 1/3 आ रहा है। कितना आ रहा? बताइए बट्टा में है कि नहीं? है ना? भिन्न में है कि नहीं? फ्रैक्शन में है कि नहीं? P/Q के रूप में है कि नहीं? तो परिमेय है कि नहीं? तो बोलो ऐसा संख्या भी अगर कहीं भी दिख जाए, दिमाग बंद करके, 2 गो दशमलव, एगो बिचवा में दशमलव और एगो टिकिया पर दशमलव, है ना? तो ये वाला कैसा संख्या होगा? परिमेय होगा। दिमाग बंद करके अब देखो तुम लोग को दम डायरेक्टली समझ जाओ कि एसान का तीनों एक ही नियम है। देख लो, एगो दशमलव एगो टिकिया पर दशमलव, एगो दशमलव एगो टिकिया पर दशमलव, एगो दशमलव टिकिया पर 2 गो दशमलव का योग रहे, 2 गो रहे, 3 गो रहे, ओकरा से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ऐसा अगर रहे तो बोलो परिमेय होगा कि अपरिमेय? परिमेय होगा कि अपरिमेय? परिमेय होगा। परिमेय होगा कि अपरिमेय? अच्छा, आप लोग को कंफ्यूजन ये होता होगा कि सर हम कैसे पता करें कि एक हल इतने आवेगा? बहुत सारा बच्चा मतलब कंफ्यूजन में रहता कि कैसे हम जानेंगे कि उतने आवे, काहे दूसरा आवे, है ना? तो इसलिए आपको ये भी कंफ्यूजन आपको हटा देते हैं। देखिए कैसे हटाएंगे, गौर करिएगा जरा, ठीक? देखिए 0 अगर 3 कहीं पर लिखा हुआ, 0.3 लिख के और ऊपर अगर बिंदु दिया हुआ, देख रहे हैं? मतलब यहाँ भी दशमलव है, ऊपर भी ना दशमलव दिया हुआ, तो इसका मतलब क्या होता है वो समझो। इसका मतलब होता है 0.3 दे दिए, देख लो, दे दिए ना, और 3 के ना ऊपर में है दशमलव जी। इसका मतलब ये हुआ कि ई वाला 3 बार बार आवेगा, बार बार आवेगा, डॉट डॉट डॉट, बार बार आवेगा। एक मतलब समझ में आया क्या होता है? देखो 0.3 और 3 के ऊपर भी बिंदु है, यानी दशमलव दिया हुआ। तो अगर इस तरह का रेखरी रहे तो समझ जाना है कि ये वाला चीज जो है बार बार आवेगा। बोलिए यस या नो? मतलब 0.33333 दिल्ली से बनारस तक है। बोलो यस या नो? तो इसी को दिल्ली से बनारस तक कॉपी मेटेगा नहीं। तो कवि जो है, सॉरी कवि बोल रहे हैं, जो इसके जो राइटर है, जो गणितज्ञ हैं, वो इस भाषा में इसको लिखता। तो इसका मतलब इतना हुआ, कुछ समझ में आया कि नहीं आया आप लोग को? अब देखिए मैं साबित करके बताता हूं कि जो मैं बनाया हूं वो सही है। तो यहां मैंने क्या लिखा है? 1/3 क्या लिखा? तो 1/3 के रूल आप लोग को पता है कि भागा दिया जाता है। बट्टा में अगर कोई अंक आ गया तो भागा दिया जाता है। और भागा के रूल है कि जो नीचे है, नीचे कितना है? 3, तो जो नीचे है उसको यहाँ पर लिखा जाता है, पता है कि नहीं? और जो ऊपर वाला है उसको कहाँ लिखा जाता है? बीच में। तो देखो बीच में दे दिए, दिख रहा है आप लोग सबको जी? अब बताइए 3 का में 1 लगेगा, तब फ्री में 0 दे दिए, तब फ्री में 0 देने के बदले दशमलव न बैठता है, और दशमलव के ई पट्टी भी 0 बैठता है। ये रूल पता ना दशमलव वाला? अब बताइए 3 तिया कितना होगा? 9 होगा, और 10 में से 9 जाएगा तो 1। अब जो फ्री में 0 बैठाएगा उसके बदले में कुछ ना होगा। अब लगाते जाओ खाली, 3 तिहाई 10 में से 9 गया 1, फिर 0, 3 तिहाई 10 में से 9 गया 1, 3 तिहाई। जरा गौर करके देखो, कहनो काटेगा जी? तो बार बार 0.333 ही बतियाने आ रहा है कि नहीं? अब जरा गौर करो कि इसका मतलब ई वाला होता है, और एकरा हल करके 1/3 लाए, और जब 1/3 को हल कर रहे हैं तो यही वाला में आ जा रहा है। तो इसका हल वो है कि नहीं? तो 1/3 बताओ अब परिमेय है कि अपरिमेय? परिमेय है कि अपरिमेय? अब ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधी समझ लेना है। अच्छा एक चीज और समझ लेना, ऐसे भी कहीं पर रहेगा तो कर मतलब वही होता है।
0.6 है और एक ऊपर ऐसे लाइन खींचल रहेगा। क्या खींचल रहेगा? देखो यहाँ पर दशमलव न है, लेकिन कभी कभी ऐसे रहेगा लाइन खींचल, जैसे ये लाइनवा देख रहा है ना ऐसे। तो यहाँ तो 5 गो में लाइन खींचल है, तो लाइन खींचल चाहे 5 गो में रहे चाहे कुछ कईयों गो में रहे, 10 गो में काहे न रहे, अगर ऐसा संख्या भी है तो परिमेय है। क्या है? परिमेय। और ऐसे भी लाइन खींचल है तो परिमेय है। इसका और इसका ये दोनों समझो एकरे नियम है, एक यही बतिया 0.6 के ऊपर डैश है, इसका मतलब ये हुआ कि 0.666 बार बार आएगा। आया समझ में? और ये डैश का मतलब भी यही हुआ कि 1 2 3 4 5 के बाद फिर होगा 1 2 3 4 5। आया समझ में कि नहीं? तो ये तो हम एक नॉर्मली उदाहरण अपन मन से ले लिए हैं, किताब से हम एक भी क्वेश्चन नहीं लिखे, अपना मन से डायरेक्टली लिख दें तुम लोग कोई कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए। बात समझ में आ रहा? तो अगर कहीं पर भी ये ऊपर लाइनिंग खींचा हुआ रहे, डैश रहे, बोलिए, या फिर बिंदु जैसा, दशमलव, रेखरी जैसा चीजें रहे, तो आप समझ जाइए कि ये क्या होने वाला है, परिमेय होने वाला, क्योंकि ये सब का हल प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? तो यहाँ तो उतना जगह नहीं है मेरे पास, लेकिन जैसे ये मतलब वीडियो जब क्लियर होगा, आप लोग को आज का जो कॉन्सेप्ट था वो परिमेय अपरिमेय का कॉन्सेप्ट था, तो मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें इसको हल करके बताऊंगा कि ये किस प्रकार और कैसे होता है। लेकिन इतना खाली आज जान लेना, परिमेय अपरिमेय हम लोग पढ़ रहे थे कि कैसा परिमेय होता है और कैसा अपरिमेय। अगर दशमलव दे लो, दशमलव के ऊपर डैश है, दशमलव दशमलव के ऊपर, यहाँ देखो दशमलव दशमलव के ऊपर डैश, यानी 0.6 के ऊपर डैश है ना, या फिर 0.6 के ऊपर बिंदु दिया हुआ, चाहे दशमलव हो डैश हो, वो सब संख्या क्या होता है? परिमेय होता है। क्या होता है? अब और जरा गौर करिए, तो परिमेय समझ में आया कौन कौन हुआ? तो यहाँ पर अब लिखें, बताइए कौन कौन हो गया। 0.5 तक हम लिख दिए थे, देखो यहाँ 0.3 के ऊपर अगर डॉट है 0.3 और 3 के ऊपर ऐसे है ना जी, कई वाला परिमेय है कि अपरिमेय है? परिमेय है। और बताइए 0.6 के ऊपर ऐसे हम डैश दे दिए, तो परिमेय है कि अपरिमेय है? परिमेय है। और 0 हम क्या लिखे? 0 नहीं, क्या है बाबू? 18 दशमलव है जी, 18.48 लिख दिए, और एगो 8 पर है, एगो फिर इधर भी 8 पर है। आप बताइए ये वाला क्या है, परिमेय की अपरिमेय? परिमेय। बोलिए या सुनो। इसके बाद और क्या है जरा देखिए, तो इसके बाद 4.12 3 4 5 यही वाला है, और इसमें ऐसे डैश मारा हुआ। बोलिए यस या नो। तो ये वाला बताइए परिमेय है कि अपरिमेय? ये भी परिमेय है। अब आप लोग कहिएगा सर दशमलव वाला बता रहे हैं और सभी परिमेय दे रहे हैं, तो फायदा क्या है? सभी एक ही बार मान लेते हैं परिमेय, ऐसा बात नहीं है, कुछ अपरिमेय भी होता। अब आइए अब दिखाते हैं आपको अपरिमेय कौन है। तब तुम लोग को लग रहा होगा सीधा बतिया कि यहाँ तक तो बता ही दिए, अब 3 गो तो बचले है, तो ये जो 3 गो बचल है ना, यही तीनों अपरिमेय होगा। से सोच रहा है कि नहीं? लेकिन फिर गलत हो जाएगा। अभी और सीखो। अभी वाला देखो 8वां 9वां जरा देखो पहले, तभी 7वां में हम आएंगे। तो 0 और 3 3 3 लिख के ना डॉट 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 है जी, एक मतलब अभी न बताएं कि 0.33 बड़ी में नहीं आ रहा, बार बार ही आएगा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि ना 0 और 3 के ऊपर बिंदु ना दे देंगे, 3 के ऊपर बिंदु एक ना मतलब हुआ 3 3 3 बार बार आ रहा है, या फिर ऐसे ना दे देंगे 0.3 लिख के और डैशवा ऐसे ना दे देंगे। बोलिए यस या नो। अब यहाँ पर एगो 0.6 आ रहा, बहुत मन यही वाला है, तो एक मतलब हुआ 0.6 ने बार बार आ रहा है, तो चाहे ऊपर डैश दे दो या बिंदु दे दो, एक ही बतियन हो जाएगा। तो ऐसान का संख्या तो अब ये बताएं कि अगर दशमलव आ जाए, डैश आ जाए, तो ये क्या होता है? परिमेय की अपरिमेय? यहाँ देखो परिमेय की अपरिमेय, तो यह दोनों परिमेय हो गया। समाज में कुछ आ रहा है? अब एक ठो खाली बचा है बाबू साहेब, देख लो जरा दशमलव वाला। अब सीधा सीधी समझ लो कि दशमलव वाला खाली ऐसान के जो रहेगा वो क्या होगा? अपरिमेय। अब ई का है अपरिमेय, उसको भी बता रहे हैं, देखो क्यों है ये। यहां पर क्या होता था कि एक ही अंक बार बार दोहरा रहा, 3 3 बार बार दोहरा रहा, या फिर ऐसे दिया हुआ कि 1 2 3 4 5 के बाद फिर 1 2 3 4 5 आएगा। यस या नो? लेकिन यहाँ गौर से देखो 0.01 है, क्या है? 0.01। और फिर देखो एगो 0 और एगो 1 है, अबरी 2 गो 0 और एगो 1 है, अबरी 3 गो 0 और एगो 1 है, और अबरी 4 गो 0 एगो 1 है, तो अबरी क्या होगा? 5 गो 0 एगो 1 होगा। अब ऐसे करके कहां तक चल जाएगा कोई पता नहीं है। तो इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि ये
बराबर अंकों के बाद नहीं रुक रहा, बराबर अंकों के बाद पुनरावृत्ति नहीं हो रहा। एक चीज और बता देते हैं, जो बार बार चीजें आता है उसको पुनरावृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? पुनरावृत्ति। तो इसमें पुनरावृत्ति हो रहा, कभी 1 अंक का, कभी 2 अंक का, कभी 3 अंक का हो रहा है कि नहीं? देखो यहाँ पर 0 1 के बाद 1 आया, यहाँ 2 के बाद आ रहा, यहाँ 3 के बाद आ रहा, लेकिन इधर सारा का सारा देखो सब 1 के बाद आ रहा था। यस या नो? या एक भी जैसे अंक के बाद आ रहा था, जैसे वो बड़ा था 1 2 3 4 5, तो फिर 1 2 3 4 5 आएगा, लेकिन यहां वैसा आने वाला नहीं है, बार बार चेंज हो रहा। तो इस तरह का अगर संख्या दे देगा, इस तरह का, जैसे और भी इसमें देखो संख्या दे देते हैं। जैसे मान लो कि हम लिख दिए 40.01, क्या लिखे? 40.01। और अबरी क्या कर दे रहे हैं कि 0 1 ही लिख रहे हैं, लेकिन अबरी 2 को 1 लिख दे रहे हैं, और अबरी 0 लिख रहा है, अबरी 3 को 1 लिख दे रहे हैं, और फिर अबरी 0 अबरी 4 को 1 लिख दे रहे हैं, और डॉट 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 देते भी आप पर में होगा। बोलो आया समझ में? तो इस तरह की संख्या जो आप देख पाते हैं ये सब आप पर में होता है। बोलिए यस नो आप लोग? तो परमेय अपरमेय कुछ समझ में आया आप लोग को? तो ये आज मतलब जो कॉन्सेप्ट था वो परमेय अपरमेय का। अब इसमें हम दशमलव वाला डाल देते हैं। कौन सा दशमलव वाला अपरमेय खाली हुआ बताइए तो आप लोग? ये वाला एगो डाल देते हैं। 0.01 001 001 0001 डॉट डॉट डॉट। बोलिए यस या नो? तो इस तरह की संख्या अगर आप कहीं पर देखिए तो वो परिमेय होगा, और इस तरह की अगर संख्या आप कहीं पर देखिए तो वो क्या होगा? अपरिमेय होगा। बोलिए यस या नो? कंफ्यूजन क्लियर हुआ? परिमेय अपरिमेय समझ में आया? तो परिमेय अपरिमेय का ये कॉन्सेप्ट था। आज का जो कॉन्सेप्ट बताने का जो मकसद था वो सिर्फ ये था कि बहुत सारा बच्चा लोग को परिमेय अपरिमेय नहीं समझ में आता था, चाहे वह दशमलव का परिमेय अपरिमेय हो, या फिर रूट का परिमेय हो, या फिर बट्टा का हो, पूर्णांक का हो। बहुत तरह की समस्याएं परिमेय अपरिमेय में होता रहता था। तो आशा है कि आप सब लोगों को परिमेय और अपरिमेय अच्छे से समझ में आया होगा, और हम एक और वीडियो लेकर आएंगे जिसमें इसको हल करने के लिए सिखाएंगे। इस तरह की जो संख्याएं हैं इसको हल करने के लिए सिखाएंगे। ये सब 2-2 नंबर में पूछता है, तो आपको ट्रिकली रूप में भी सिखाएंगे, और साथ ही साथ कॉन्सेप्ट जो किताब का जो कॉन्सेप्ट है उसके आधार पर भी बताएंगे। और जो मेरा अगला वीडियो होगा देखना नहीं भूलें। अगला वीडियो आप लोग को समझाएंगे शांत और अशांत कि कौन सी संख्याएं शांत होती है और कौन सी संख्याएं अशांत होती है। ठीक है? इसके बाद एक और वीडियो बनाएंगे जो रियल नंबर जो चैप्टर आप देख रहे हैं वास्तविक संख्या, इस पर ये जो चैप्टर जो शुरू है वो 11 परिभाषा से शुरू है। तो सबसे पहले उस 11 परिभाषा को लिखा हुआ मिलेगा आप लोग को, फिर उसको एक्सप्लेन कर देंगे, समझा देंगे, आप लोग उतार लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसमें एक्सप्लेन किया हुआ रहेगा, समझाया हुआ रहेगा, तो आप आराम से याद कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आप लोग इसी तरह का अगर इंटरेस्टिंग वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल है सब्जेक्ट म्यूजिक, वहां पर जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, और हमें कमेंट में ये बताने का प्रयास करेंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इसमें और भी कुछ समस्याएं आप लोग को नजर आए कि सर इस तरह की संख्याएं क्या होगा, परिमेय होगा क्या परिमेय, तो आप लोग कमेंट में लिखें, हम उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। और अगर ज्यादा कमेंट रहेगा कुछ नए नए सवालों का तो एक नया वीडियो बनाकर आप लोग को क्लियर करेंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।